किताब नामा में आपको खुश आमदीद। खुश आमदीद। आइए इस सफ़र में हमारा साथ दें, जहां हम मुश्किल मौज़ूआत को आसान तस्वीरों में समझने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, ये एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिसका इंतजार सदियों से हो रहा हो। ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है, बल्कि दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए अकीदे का एक अहम सुतून है। ये एक ऐसा यकीन है जो तारीख, उम्मीद और एक बहुत बड़े वादे पर कायम है। तो आइए इस वादे की गहराई में उतरते हैं। हमारी इस सारी गुफ्तगू की बुनियाद ये मतन है, जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की शिनाख्त और उनकी तारीख पर रोशनी डालता है। ये सिर्फ एक तारीखी हवाला नहीं, बल्कि एक ऐसी शख्सियत के सफ़र की दास्तान है जिनके ज़ुहूर से दुनिया में एक बड़ी तब्दीली का वादा जुड़ा हुआ है। तो सवाल यह है कि आखिर ये पुरअसरार शख्सियत हैं कौन, जिनका नाम सदियों से उम्मीद की अलामत बना हुआ है। चलिए उनकी शिनाख्त की परतों को खोलना शुरू करते हैं, बिल्कुल बुनियादी मालूमात से। इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले इमाम के तसव्वुर को समझना ज़रूरी है। शिया अकीदे के मुताबिक इमाम सिर्फ कोई हुक्काम या लीडर नहीं, बल्कि खुदा की तरफ से मुकर्रर किया गया वो रूहानी रहनुमा है जो पैगंबर के बाद इंसानियत की रहनुमाई करता है। ये कोई मुंतखब ओहदा नहीं, बल्कि एक इल्हामी जिम्मेदारी है। तो ये है उनकी ज़िंदगी की कुछ बुनियादी हक़ाइक़। नाम मोहम्मद बिन हसनुल अस्करी, वालिद हैं 11वीं इमाम, और विलादत इराक़ के शहर सामरा में हुई। देखें, ये सिर्फ सवानी तफसीलात नहीं हैं, बल्कि ये उस इलाही सिलसिले की एक अहम कड़ी हैं जो इस अकीदे की असल बुनियाद है और जिसका सिलसिला बराह रास्त पैगंबर इस्लाम से जा मिलता है। और बस यहीं से ये कहानी एक बहुत ही गैर मामूली मोड़ लेती है। अब हम इस अकीदे के सबसे हैरान कुन और मरकजी तसव्वुर की तरफ आ रहे हैं। एक इमाम जो मौजूद तो हैं, लेकिन दुनिया की नज़रों से पोशीदा। इसे गीबत कहते हैं। गीबत, इसका लफ्जी मतलब है पोशीदगी, यानी पर्दे में होना। इस अकीदे के मुताबिक इमाम मेहदी जिंदा है, लेकिन अल्लाह के हुक्म से लोगों की नज़रों से ओझल हैं। वो गैर हाजिर नहीं हैं, नहीं, बल्कि खास मकसद के लिए पर्दे में हैं और सही वक्त पर अपना मिशन पूरा करने के लिए वापस आएंगे। ये पोशीदगी अचानक नहीं हुई, इसे 2 मराहलों में तकसीम किया जाता है। पहला गैबत सुगरा, यानी छोटी गैबत, जो उनकी इमामत के आगाज से शुरू हुई, और फिर गैबत कुबरा, यानी बड़ी गैबत, जो 329 हिजरी से शुरू हुई और आज तक जारी हैं। लेकिन सवाल यह है कि इन दोनों अदवार में आखिर फ़र्क क्या था? असल फ़र्क था राबते का। गैबत सुगरा के जो तकरीबन 70 साल थे, उनने इमाम अपने लोगों से 4 खास नायबीन के जरिए राबते में रहते थे, सवालों के जवाब देते थे, रहनुमाई करते थे। लेकिन गैबत कुबरा शुरू होते ही ये बराह रास्त मखसूस राब्ता ख़त्म हो गया। उसके बाद से कोई खास नायब नहीं आया और इंतज़ार का एक बिल्कुल नया दौर शुरू हुआ। अच्छा, तो अगर वो पोशीदा हैं, तो अगला सवाल जहन में फ़ौरन यही आता है कि वो वापस कद और कैसे आएंगे। और यहीं हम तारीख से निकलकर मुस्तकबिल की उन पेशीन गोइयों में दाखिल होते हैं जो उनकी वापसी के बारे में बताती हैं। ये रिवायत देखें, उनके मिशन का पूरा खुलासा है। वो ज़मीन को अदल व इंसाफ से इस तरह भर देंगे जिस तरह वो जुल्म व सितम से भरी हुई थी। यहाँ सिर्फ कानून की बात नहीं हो रही, ये एक ऐसी दुनिया का वादा है जहां हर तरह के जुल्म का नामो निशान मिट जाएगा, बिल्कुल वैसे जैसे अंधेरे के बाद सुबह होती है। लेकिन बात सिर्फ समाजी तब्दीली तक महदूद नहीं है। ये रिवायत एक बहुत गहरे रूहानी और शऊरी इर्तका की तरफ इशारा करती है। इसमें कहा गया है कि उनके मानने वालों की बसारत और समाअत में तरक्की होगी। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि इंसान की समझ, उसकी आगाही अपनी बुलंदी पर पहुंच जाएगी। और ये जो फिक्री इर्तका है, वो इस रिवायत में अपनी इंतहा पर है। ये कहती है कि इंसानियत को अब तक इल्म के 27 में से सिर्फ 2 हरूफ मिले हैं। इमाम मेहदी बाकी के 25 हरूफ जाहिर करेंगे। ज़रा सोचिए तो, ये इल्म और दानिश का एक ऐसा इनकलाब होगा जिसका हम आज तस्वुर भी नहीं कर सकते। तो जब हम इन सब रवायतों को एक साथ रखते हैं, इंसाफ का वादा, रूहानी तरक्की और इल्म का इनकलाब, तो उनके आखिरी मिशन की कैसी तस्वीर सामने आती है। तो उनका मिशन क्या है? देखिए, ये कोई एक चीज़ नहीं है, ये एक मुकम्मल आलमी तब्दीली का नक्शा है। एक ऐसी वाहिद इंसाफ पर मबनी आलमी हुकूमत बनाना, जुल्म और सितम को जड़ से उखाड़ फेंकना, एक ऐसे दौर का आगाज़ करना जहां हर तरफ अमन हो, इंसानियत को सच्ची इलाही तालीमात के नीचे एक करना और इल्म के तमाम ख़जानों को सामने ले आना। और ये सब कुछ इस एक अदद में सिमट जाता है, 12। ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, नहीं, ये एक लंबे सिलसिले के मुकम्मल होने की अलामत है। वो 12वें और आखिरी इमाम हैं जो पैगंबर इस्लाम से शुरू होने वाले रहनुमाई के सिलसिले को उसके अंजाम तक पहुंचाते हैं। अच्छा, ये सब जानने के बाद सबसे अहम सवाल शायद ये है, इस सदियों पुराने अकीदे का आज
इस वक्त इस लम्हे में उसके मानने वालों के लिए क्या मतलब है? देखें, इंतज़ार का मतलब सुस्ती या बेअमली बिल्कुल नहीं है। ये इंतज़ार फ़र्ज जो है, ये हाथ पर हाथ धरे बैठना नहीं, बल्कि एक एक्टिव, एक मुतहर्रिक उम्मीद का नाम है। ये लोगों को अपनी ज़िंदगियों में, अपने मुआशरे में इंसाफ और बेहतरी के लिए काम करने पर उकसाती है। ये उस यकीन के साथ जीना है कि एक बेहतर कल आने वाला है और उसके लिए खुद को हर वक्त तैयार रखना है। और शायद यही वो सवाल है जो इस पूरी गुफ्तगू का निचोड़ है। एक मुंतज़िर मुस्तकबिल का तसव्वुर, एक निजात देंदा का ख्याल, यह हमारे आज को, हमारे हाल को कैसे शक्ल देता है। यह हमें उम्मीद देता है, मकसद देता है, और इस दुनिया में अपने किरदार पर सोचने पर मजबूर करता है। और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर किसी को अपने अंदर ही मिलता है।